मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के रोगियों को ब्लैक फंगस अपना शिकार बना रहा है। नित्य नए रोगी मिल रहे हैं। इस रोग से लोगों की मौत और आंख गंवाने की सूचनाएं भी बढ़ रही हैं। क्या है ब्लैक फंगस और इससे बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजीव श्रीवास्तव ने रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुषा अजवानी से बात की। पेश है उनकी हुई खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मृदुभाषी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस रोग ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। काफी बड़ी संख्या में रोगी मिल रहे हैं। इससे रोग से मृत्यु की सूचनाएं भी हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर के अंग गंवाए हैं। किसी ने आंख खोई है, किसी ने नाक खोई है, किसी को कान रिमूव करना पड़ा है, कई बार जबड़े निकालने पड़े हैं। और इस पूरे का पूरा जो रोग है, इसको लेकर चिकित्सक जगत चिंतित है, सरकार चिंतित है, कई प्रकार की कोशिशें तरफ से चल रही हैं। तो ये रोग आखिर क्या है, इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम इसको, इसकी जो फोर्स है इसको कम कर सकते हैं, इन सब की पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की यह युवा और एक नई चिकित्सक रेटिना एक्सपर्ट्स हैं। लंबे समय से करीब अपने पिता श्री डॉक्टर M.K. अजवानी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, खासकर आई जो क्षेत्र है उसमें। तो हम उनसे बात करते हैं। अनुषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अनुषा जी, भैया बताइए कि ये ब्लैक फंगस जिस तरीके से फैल रहा है, क्योंकि आप रेटिना एक्सपर्ट हैं, तो आखिर इसको कैसे देखती हैं? खासकर जो आंखें खो रहे हैं, कई जो कोरोना के रोगी हैं जिनको ये रोग हुआ है, कैसे इसको देखती हैं और क्या पाती हैं, क्या वजह इसको आपको नजर आ रही है? इसमें अभी तो फिलहाल सर लोग बहुत लेट प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। यूजुअली सब लोग आ रहे हैं जब रोशनी उनकी चली जाती है, उस फेज पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो जब तक 2-3 दिन के अंदर ही उनकी पूरी रोशनी चली जाती है, जब तक वो हमारे पास पहुंच रहे हैं तो उनकी आंख यूजुअली बाहर आ जाती है, आंख हिलना बंद हो जाती है, एक साइड का पूरा फेस उनका यूजुअली पैरालाइज टाइप हो जाता है और आंख में कई बार खून भर जाता है, स्किन पे पूरा काला काला हो जाता है। और अगर रेटिना हमको किसी में दिखता भी नहीं है, क्योंकि सामने की तरफ खून आ जाता है, अगर रेटिना दिखता है तो कई बार उसमें आंख की नस पे स्वेलिंग आ रही है, नहीं तो मेन नस उसकी ब्लॉक हो जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आंख को बचाना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम अगर उनकी रोशनी चेक करते भी हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ लाइट कई लोगों को समझ में आती है, उसके आगे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे इस रोग को पहचानें, कैसे इसको समझ में आए कि ये हमको, खासकर जो आंखों का है, आंखें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हैं, पूरी बॉडी का जो एक अंग है, तमाम ही अंगों की अपनी अलग अलग महत्ता है, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा है। कैसे इसको पहचान करें? पहचानने के लिए सर अभी किसी को ये डिजीज ही समझ नहीं आ रहा है, तो कोई इसे जल्दी समझ भी नहीं पा रहा है। बट इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे आंख के आजू बाजू दर्द होना, आंख लाल हो सकती है, थोड़ी सी सूजन आ सकती है, यहाँ पे चीक्स पे दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, दांत हिल सकते हैं, नाक बंद हो सकती है, नाक में से खून निकल सकता है या काले रंग का पानी निकल सकता है, स्किन पे काला काला हो सकता है। यही समझ में आएगा लोगों को जल्दी, इससे ज्यादा उन्हें समझ नहीं आ सकता। और ऑफ कोर्स कोविड की हिस्ट्री होगी तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अध्ययन लगातार चल रहा है, चिकित्सक अध्ययन लगातार कर रहे हैं, आप भी उसमें कहीं ना कहीं अध्ययन कर ही रही हैं। क्या ये दवाओं की वजह से भी कुछ ये इस रोग में फैलाव है? क्योंकि ये नया रोग नहीं है, ब्लैक फंगस पहले भी होता रहा है, लेकिन बड़े ज्यादा इसके रोगी सामने आया करते, लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना रोगियों में फैल रहा है, मध्य प्रदेश में ही अभी तक 100 के आसपास रोगी मिल चुके हैं। कईयों की जान गई, जैसे मैंने कहा, कुछ ने अपने शरीर के अंगों को गंवाया है। तो क्या दवाएं वजह ऐसे उसमें हो सकती हैं अनुषा? सर दवाएं एग्जैक्टली नहीं है, बट कोरोना की वजह से शरीर ही इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो दवाई इल इफेक्ट भी कर सकती, दवाई के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। उनको कोरोना से बचाने के चक्कर में दूसरी बीमारियां हो रही हैं। कोरोना से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, कोरोना के कारण शुगर बढ़ जाता है, जिसके लिए वो अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाता है, जिसके कारण अगेन ये ब्लैक फंगस ज्यादा उससे बढ़ रहा है तेजी से। पहले भी होता था, बट क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है डिजीज के बाद, और हम लोग दवाइयाँ ज्यादा देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं और ये सब करते हैं, एंटीबायोटिक्स ज्यादा जा रहे हैं, एंटी फंगल्स ज्यादा जा रहे हैं। किसी भी दवाई का ओवर यूज करेंगे तो बॉडी में सारे कॉम्प्रोमाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण उसका ये इफेक्ट ज्यादा आ रहा है फंगस का।
जैसे मैंने कहा कि हर स्तर पे अध्ययन चल रहे हैं, इसके कई सारी वजह हैं कि कैसे ये फैल रहा है रोग और कैसे ये कहीं शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है और उसके कारण आंखें जा रही हैं लोगों की। तो अध्ययन तो चल रहे हैं। आप क्या इसमें पाती हैं, आपने भी जो अध्ययन किए होंगे, कि क्या डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं कोरोना का, उनको क्या एहतियात बरतनी है जब वो दवाइयां देते हैं कोरोना के रोगियों को, साथ में कहीं ये फंगस इन्फेक्शन का या ब्लैक फंगस का जो कहीं ऐसा लगता है कि उनको होने की संभावना है या दिख रहा है, तो क्या एहतियात वो बरतें हैं? एज ए आई स्पेशलिस्ट, एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट, आप क्या पा रही हैं, क्या मशवरा आप देंगी उन डॉक्टरों को? सर, पहली चीज, जैसे कोरोना के सिम्टम्स आते हैं उस हिसाब से स्टेरॉइड को जल्द से जल्द हमें टेपर करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड का ओवर यूज ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसमें। साथ में इंसुलिन पे शिफ्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट जब तक कोविड है और कोविड के थोड़े पीरियड बाद तक भी, ताकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे शुगर का। अगर शुगर ज़्यादा रहेगी तो ऑफ कोर्स कोई भी इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सेकेंडली, हम लोग प्रोफाइल पहले से एंटी फंगल तो दे नहीं सकते, जब होगा तभी दिया जा सकता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल में, उसको पूरा क्लीन रखना चाहिए। जैसे सर ने बताया था कि उनको ऑक्सीजन मास्क चेंज करते रहना चाहिए, स्टेराइल वाटर यूज करना चाहिए, डबल मास्क यूज करना चाहिए एटलीस्ट। तो प्रॉपर हाइजीन, खुद की भी हाइजीन रखनी चाहिए कहीं पे भी। और नेजल स्प्रेस का यूज कर सकते हैं, अभी जो सलाइन स्प्रेज आते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली म्यूकस में जो नाक और मुंह इधर सब जो म्यूकस रहता है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, उसमें कट्स आते हैं तो फंगस ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है, तो उसको थोड़ा मॉइस्ट भी रखना है, बट ऐसा नॉर्मल नहीं, नेजल स्प्रेज जो आते हैं मेडिकेटेड उनसे रखना चाहिए, तो दैट हेल्प्स। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है और आपने जो बताया उसमें साफ नजर आता है कि इसमें बहुत बड़ी वजह डायबिटीज ही निकल के आती है, वो सबसे प्रमुख है जिसकी वजह से ये ज्यादा लोगों में जल्दी फैल रहा है, हो रहा है। तो जो डायबिटिक है, भले ही अभी कोरोना से पीड़ित नहीं है, यदि कोरोना होने की संभावना है तो किसी में भी हो सकती है, तो ऐसे लोग जो कोरोना से बचने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, तो उनको यदि कोरोना होता है तो ब्लैक फंगस से बचा सके, इसको लेकर आप क्या मशवरा देंगी? सबसे आखिर में हमको ये संक्षिप्त में बताइए। सर देखिए, जिसको होना है तो वो हो ही रहा है, कोई बचा नहीं पा रहा है इसको, क्योंकि अभी साइंस इतना किसी को समझ भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बट ऑफ कोर्स आप प्रिकॉशंस लेते रहे, नेजल स्प्रेस यूज कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, मास्क चेंज करते रहे और डायबिटीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे, और एक्स्ट्रा कोई भी दवाइयाँ ज्यादा ना खाएं और भीड़ से बचें, और कुछ सोल्यूशन नहीं है। हम फंगस जो ये ब्लैक फंगस है, इससे बचने के लिए ऐसा कुछ है कि जिसमें अगर हम जैसे कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, कि इससे भी बचने के लिए कुछ कोशिशें, भले ही होगा तो होगा, लेकिन अगर हम उसमें कोई ऐसी एहतियात बरतें जिससे कि उसका बहुत ज्यादा हम पे प्रभाव ना हो आगे जाके, अगर होता है तो? सेम ही रहता है सबका प्रिकॉशंस, एक्स्ट्रा आप कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ जब अर्ली सिम्टम्स है, अगर कोई उसको पकड़ पाए, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डॉक्टर भी पकड़ पाए और जल्द से जल्द एक्शन ले पाए, तभी बचाया जा सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये 48 to 72 आवर्स में ही इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है कि जब तक इंसान को समझ में आए तब तक वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो देखिए दर्शकों, ये थी डॉक्टर अनुषा अजमानी, जिन्होंने बहुत सारे टिप्स हमें दिए कि क्या क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि होना है तो हो जाएगा, और उससे बचाव तो जो क्लिनिकली या जो उसके उपचार हैं वही हैं, लेकिन बचने के जो और अतिरिक्त उपाय बता रही हैं अनुषा जी ने बताए, उसको लेकर हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये अच्छी टिप्स उनके द्वारा हमें दी गई, इस पे ध्यान रखिए, इसको आगे कोशिश करिए अपनाने की, इसको कहीं ना हो इसके लिए। तो ये था विशेष कार्यक्रम हमारा ब्लैक फंगस पर, जिसमें हमें अच्छी टिप्स मिली। तो अब देखते रहिए हमारा चैनल इसी तरीके से। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।